संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं चिर पुरातन धर्म सनातन। और आज हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं गणेश वंदना। देखिए, गणेश जी की वंदना हम सभी तो करते ही करते हैं अपने शुभ कामों के लिए, अपने मांगलिक कार्यों के लिए, और जो काम हमारे हैं वो निर्विघ्न पूरे हो जाएं, उनकी सफलता के लिए। और सबसे पहले हम गणपति जी का ही ध्यान करते हैं। और हम इंसानों को तो छोड़िए, मनुष्यों को छोड़ दीजिए, कौन देवता लोग भी यानी सुर लोग भी किसकी वंदना करते हैं? सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी की वंदना वो किस तरह करते हैं? देखिए, यहाँ पर देखिए आप, विघ्नेश्वराय यानी विघ्नों को नाश करने वाले, जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने वाले। वरदाय, वर प्रदान कर देने वाले यानी वर देने वाले। सुर प्रिया यानी देवताओं को भी जो प्रिय हैं। लंबोदराय, जिनका लंबा उदर है। सकलाय जगत देता है, जो संसार की समस्त आपको सुखों को प्रदान करने वाले हैं। नागन्नाय शुद्धि यज्ञ विभूति है, और सारे यज्ञों आदि की शोभा है। गौरी सुधा है, गौरी के जो पुत्र हैं यानी शिव पार्वती के नंदन है, शिव पार्वती के जो पुत्र हैं। गणवाच नमो नमस्ते, गणवाच यानी जो गणों के भी स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम गणेश रखा गया है। जो गणेश हैं, जो उनको गणवाच कहा गया है, इसलिए यानी गणों के स्वामी हैं, उनको नमस्कार है। तो इस तरीके से देवता लोग भी उनकी वंदना करते हैं, और हम तो करते ही हैं और देवता लोग भी करते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनका नाम सबसे पहले क्यों लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने किया कि पूजन को स्वीकार करने के लिए हम वंदना करें। देखिए, पूजन तो हमने कर लिया, देखिए विभिन्न श्लोकों के माध्यम से किया, और उनको पूजन को हमारे स्वीकार करें, गणेश जी स्वीकार करें, फिर हमसे फिर से उनसे पुण्य वंदना कर रहे हैं। किस तरह वंदना करें? देखिए आप, गणाधिपय नमस्तुभ्यम यहाँ गच्छ गजानन यामे वागे समादेश पूर्णम शिव कृष्ण। देखिए, जो गणों के अधिपय यानी गणों के स्वामी हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और ऐसे उच्च इच्छा पूर्वक वर को देने वाले यानी इच्छित वर को प्रदान करने वाले, इच्छा रूपी फल को देने वाले हे गजानन, आप हमारे यहाँ स्थित हो, हमारे इस कार्य में स्थित होकर के पूजनम श्री कृष्ण में, मेरे जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, उसमें आप स्थित होइए, मेरे घर में विराजमान होइए और मेरे इस पूजन को स्वीकार कीजिए। तो इस तरीके से हमने की गणेश जी की वंदना। अब देखिए, परिवार के आशीर्वाद की मंगल कामना करने के लिए, परिवार के आशीर्वाद की मंगल कामना के लिए, देखिए मेरे परिवार में सब कुछ मंगल हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उस कामना किसको करते हैं हम? वो हम कामना गणेश जी से करते हैं। किस तरह करते हैं कामना? सिद्धि सदन शंकर सुवन गणनायक जगदीश, रहे कुशल परिवार मेरा, दीजिए महा आशीष। देखिए, सिद्धि सदन, जो सभी सिद्धियों के भंडार है, सभी सिद्धियों का सदन है, सदन माने घर होता है, ये जहाँ पर सारी सिद्धियां आकर के विराजमान होती हैं। शंकर सुवन यानी शंकर पार्वती के वो नंदन हैं। गण नायक, सभी गणों के नायक हैं और इस संसार के स्वामी हैं। रहे कुशल परिवार मेरा, आप जो हैं सभी सिद्धियों के भंडार हैं, सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। भगवान शंकर पार्वती के आप नंदन हैं, गणों के नायक हैं। हे जगदीश, रहे कुशल परिवार मेरा, मेरा पूरा परिवार कुशल से रहे। दीजिए महा आशीष, ये मुझे आशीष आप प्रदान कीजिए। ऐसी हमने गणेश जी से मंगल कामना की है। देखिए, मांगलिक कार्यों के लिए मंगल कामना, परिवार के लिए मंगल कामना, सबके लिए मंगल कामना, यानी सबका मंगल हो, सबका हर प्रकार से हित हो, वो हमारी कामना गणेश जी से की जा रही है। देखिए, गणेश जी की वंदना हमने की विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, हिंदी में, संस्कृत में, दोनों भाषाओं के। यहाँ पर भी हमने की अपनी हिंदी के माध्यम से की है, यहाँ संस्कृत में। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अष्टविनायक गणपति जी के नाम। देखिए, गणपति जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो अष्टविनायक नाम है उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्हें आप स्मरण रखिए, और उनको हम प्रतिदिन यदि हम अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो वो भी हमारे लिए हितकारी होते हैं। इस तरह देखिए, नाम क्या क्या है उनके? वक्रतुंड, ये हम पढ़ चुके हैं श्लोक में भी, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए वक्रतुंड यानी जिनकी टेढ़ी वक्रतुंड है, यानी वक्र जिनकी सूंड है, ठीक है, उनका नाम वक्रतुंड कहा गया है। एक दंत है, एक दंत है। देखिए गणेश जी के जो हाथी का जिनका मुख उनको लगाया गया था, तो उनको जो एक दांत था, जो दूसरा वाला दांत है वो टूटा हुआ है, इसलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी का जो नाम है वो दूसरा एक दंत है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हम जो उनकी आरती करते हैं उसमें एक दंत बोला जाता है, इसलिए उनका नाम एक दंत भी है। महोदर है, बहु माने बड़ा, उदर माने पेट, जिनका बहुत विशाल पेट है, बहुत बड़ा पेट है, ठीक है, उदर कहते हैं पेट को, महा माने बड़ा। गजानन, ये गजों का जिसका आनंद है, जिनका हाथी का मुख है। लंबोदर है और लंबा उदर है, देखिए महाउदर भी है और लंबा उदर भी है, ठीक है, इसलिए उनको लंबोदर भी कहा जाता है। विकटे, विकटे मानी जो एक विशाल सा, जो विकट यानी विकट भी है वो, किस तरीके से, अब कहते हैं ना कहावत है कि माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। देखिए शंकर जी भी क्या है, जब दयालु हैं कृपालु हैं तो कृपालु हैं, और जब वो विकट रूप धारण करते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रलय भी आ जाती है, ठीक है, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, इसलिए उनका नाम एक विकट भी है, ठीक है। अगर देखिए जहाँ हम उनको, जहाँ मान सम्मान की दृष्टि से, या हम जिसको हमारी कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो जाए, उसके लिए वो उनका नाम विकट भी कहा गया है, यानी विकट रूप भी धारण करते हैं। विघ्न राज है, यानी सारे विघ्नों पर वो राज करते हैं, जैसे सारे विघ्नों को वो दूर कर देते हैं, इसका नाम विघ्न राज है। धूम्रवर्णी भी हम इसको कहते हैं, गणपति जी को कहते हैं। तो ये तो उनके 8 नाम फिर से देख लीजिए, वक्रतुंड, एकदंत, महोदर है, गजानन, लंबोदर है, विकट है, विघ्नराज है और धूम्रवर्ण है। देखिए यहाँ हम पूरे श्लोक होते हैं आपके। अब देखिए हमने जो बात की, क्या करते हैं, उनको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं, गणपति जी को नमन करते हैं। देखिए नमन जब उनकी पत्नियां हैं तो सपत्नीक नमन किया जाता है। कौन उनके पति हैं, रिद्धि सिद्धि, ठीक है, तो हम किस तरह नमन करेंगे आपको, किस तरीके से, गणपति जी को रिद्धि सिद्धि सहित कोटि कोटि नमन। अब देखिए उसके बाद में कार्तिक जी आती है, कार्तिक उनके भाई हैं, अब कार्तिकेय जी को भी उनकी सपत्नीक नमन। अब आते हैं हमारे 3 देव, 3 देव कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए ब्रह्मा जी क्या है, सृष्टि करता, यानी सृष्टि के रचनाकार, यानी हम सबके निर्माता, हम सबको बनाने वाले, यानी विधि, जिनका नाम विधि भी है, विधाता, विधि, और सृष्टि के रचनाकार, प्रजापति, ये सब नाम ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी को भी मेरा नमस्कार, यानी प्रजापति को, यानी जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनको नमस्कार। और दूसरे आते हैं आपके विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव कहलाते हैं। विष्णु जी क्या है, पालनहारे, पालनहारे कौन है, श्री हरि विष्णु, श्री कौन, यानी लक्ष्मी जी, यानी पालनहारे जो हमारे श्री हरि विष्णु हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए विष्णु जी का भी सहस्त्र नाम है, एक नामों में उनका नाम एक और भी है, द्वि स्वप्न नाशक, यानी बुरे सपनों का नाश करने वाले, कौन, विष्णु भगवान, यानी श्री हरि विष्णु को नमस्कार। उसके बाद में आते हैं हमारे त्रिदेव में आते हैं, कौन, शंकर भगवान। शंकर भगवान को क्या कहा जाता है, कल्याणकारी, ठीक है, विश्व का कल्याण करने वाले, यानी सत्यम शिवम सुंदरम की भावना जिनमें निहित है, इनके पूजा में निहित है, जिसको कहना चाहिए शंकर भगवान में निहित है, तो क्या कहते हैं उनको हम, कल्याणकारी शिव, या सबका कल्याण करने वाले हैं, सब मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं, ऐसी कल्याणकारी भावना वाले, कल्याणकारी, सबका करने वाले, सबका हित करने वाले शंकर जी को मेरा नमन, यानी इन तीनों देवों को नमन। और ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हैं, ये सभी हमारे देश और क्लेशों को दूर करें। नमस्कार।